बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने माह मुहर्रम के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, माह मुहर्रम की ख़ास नमाज जो कि एक सलाम से 6 रकत पढ़ी जाती है, 6 रकत एक सलाम से पढ़ी जाती है, और पहली रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। दूसरी रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। तीसरी रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। चौथी रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा और 11 मरतबा अलहाकुमुत तकासुर और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। पाँचवीं रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह काफिरून और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। और छठी रकत में जो कि आखिरी रकत है, उसमें जो है 1 मरतबा सूरह फातिहा और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। कहते हैं कि इस नमाज को पढ़ने से इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि इस नमाज को पढ़ने से पिछली तमाम नमाज जो कज़ा हो चुकी है उन सब का कफ़ारा बन जाती है ये नमाज। क्या वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहीं इस नमाज का हुक्म दिया है? क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नमाज साबित है? क्या वाकई तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबी ने इस नमाज को पढ़ा है? क्या सहाबा इकराम का इस पर अमल रहा है? क्या ताबईन ने इस नमाज को पढ़ा हो या अमल रहा हो? क्या तबा ताबईन ने पढ़ा हो या अइम्मा मुज्तहिदीन से साबित हो? कहीं से साबित है या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल ये कि क्या कोई ऐसा रोज़ा है माह मुहर्रम का जो कि पिछले तमाम फ़र्ज़ रोज़े जो कज़ा हो चुके उनका कफ़ारा बन जाता हो? तो देखिए, आप तमाम किताबें उठाई। सबसे पहले मैं आपको कुरान करीम के ताल्लुक़ से बता दूँ, कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, और इन 6666 आयतों में कहीं पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि आप एक सलाम से 6 रकत नमाज पढ़े और आपकी पिछली तमाम नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके अलावा जितनी भी तफासीर है, तमाम तफासीर कुरान की उठा लीजिए, कहीं पर भी इस नमाज का कोई तज़किरा, कोई सबूत नहीं मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है, सिहा सित्ता मुकम्मल उठा लीजिए, जैसे कि बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, नसई है, इब्न माजा है, अबू दाऊद शरीफ है, इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ है, वगैरह वगैरह जितनी भी और किताबें हैं सिहा सित्ता के साथ साथ उनके अलावा भी, जैसे कि मारिफुल हदीस है, मुअत्ता इमाम मालिक है, बहुत सारी किताबें हैं, मिशकात शरीफ है, बहुत सारी और भी मज़ीद किताबों के नाम अगर मैं पेश करूँ तो वीडियो किताबों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन तमाम किताबों को जमा करे, फिर इनकी तमाम शरह को जमा करे, वहाँ से भी इस नमाज का कोई सबूत नहीं मिलता। याद रखिए, इस नमाज का कोई सबूत नहीं मिलता। एक होती है शरीयत। शरीयत जो है अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा इकराम का अमल, ताबईन का अमल, तबा ताबईन का अमल, अइम्मा मुज्तहिदीन का अमल और उनका हुक्म, ये सब की सब शरीयत कहलाई जाती है। इसके अलावा वो बातें जो कि शरीयत से साबित नहीं है और ना ही शरीयत से उसके आसार मिलते हैं कहीं, तो फिर ये जो है बिदआत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि बिदअत गुमराही और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। तो इस नमाज का कोई सबूत नहीं मिलता। अगर आपकी नमाज क़ज़ा है तो नमाज आपको पढ़नी होगी। वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर उसको नमाज पढ़नी होगी। फिर आपने तो गफलत में छोड़ी है, आपने तो गफलत में छोड़ी है, तो आप तो मुजरिम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया गोया कि उसने अपने दीन को ढा दिया। और कुरान करीम जब आप सूरह मुदस्सिर उठा के देखेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, जन्नती लोग सवाल करेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, आग तुम्हें किस जुर्म में जला रही है? तो जहन्नमी लोग कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज़ें जो कज़ा हो चुकी है आपकी, आपको वो पढ़नी है, ना कि कोई एक ऐसी नमाज साबित ही नहीं है। अगर इसको शरीयत का हुक्म समझ के आप पढ़ेंगे तो ये बिदात है, ये तो गुमराही है।
ये नमाज तो जन्नत में ले जाने वाली होती है ना, फिर ये गुमराही और जहन्नम में ले जाने वाली क्यों बन रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। जब इसका वजूद ही नहीं है, शरीयत का हुक्म ही नहीं है ये, तो फिर ये जो है कहीं से भी साबित नहीं होती, कुरान करीम से नहीं होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीसों से नहीं होती, इसी तरीके से सहाबा इकराम से नहीं होती, कहीं से भी साबित नहीं होती। तो फिर ये बिदअत है, याद रखिए, ये बिदअत है, बिदअत और बिदअत गुमराही है, गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। इसलिए इस नमाज को शरीयत का हुक्म न समझे, बल्कि इसको तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। आपके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी हुई है ना, उनको जो है पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये तो नमाज के ताल्लुक़ से हो गया। एक अहम बात मैं आप हज़रात को बता दूँ, हर ऐसी किताब जिसका मुसन्निफ़ ना पता हो, जिसका मसलक ना पता हो, उस तरीके से उसको उठा के पढ़ना और फिर उस पर अमल करना बग़ैर तहक़ीक़ के, ये जो है जहालत कहलाई जाती है। जहन नशीन कर लीजिए इन बात को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। तो कई सारी बातें ऐसी होती है जो कि मतलब कि किताब पे जो है न तो किसी मुसन्निफ़ का नाम होता है, न किसी मोतबर किताब के हवाले होते हैं, और बस छपी हुई है और लोग उसको उठा के ले ला रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अमल कर रहे हैं। तो बहुत सारी किताबें मार्केट में बस पैसा कमाने के लिए उतारी गई है। इसलिए बेहतर तरीक़ा यह है कि आप मुस्तनद आलिम की लिखी हुई किताबें पढ़ें और उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उलमा की देख रेख में पढ़ें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको तालिब इल्म में शुमार फरमा ले। और अगर मौत भी आ गई तो इंशाअल्लाह तालिब इल्म में शुमार रहेगा, दीन सीखने वालों में रहेगा। दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत बालिग पे फ़र्ज़ ऐन है। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए इस बात को। इल्म एक रोशनी है जो आपको जन्नत तक लेके जाएगी, समझ लीजिए इस बात को। तो दीन को सीखना है मुस्तनद किताबों के ज़रिए, मुस्तनद उलमा के ज़रिए। अब ये सवाल जो आया है कि भाई रोज़ा रखने से, तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माह रमज़ान के बाद मुहर्रमुल हराम के रोज़े साबित है। और ये कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा जो है वो कौन सा है? माह मुहर्रम के रोज़े है। तो माह मुहर्रम में आप जितने रोज़े रखना चाहे रख लीजिए, लेकिन मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो ये दूंगा कि माह मुहर्रम हो या गैर कोई भी महीना, रमज़ान के अलावा कोई भी महीना, अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा बाकी है तो आप उनको रखें। आपके नवाफिल रोज़े आपको जो है क्या देंगे ये सुन लीजिए। आपके मिसाल के तौर पे आशुरा का रोज़ा है, 10 तारीख़ का रोज़ा, 10 मुहर्रम का, तो आपके 1 साल के सगीरा गुनाहों को माफ़ करा देगा, पिछले 1 साल के सगीरा गुनाहों को। लेकिन जो फ़र्ज़ रोज़े पड़े हुए हैं ना आपके ज़िम्मे, उनको आपको रखना ही पड़ेगा, और जब तक आप उनको रखेंगे नहीं तो आप उनके छोड़ने के गुनाह में मुलव्विस रहेगी। अगर आपके पास कोई शरई उज़र नहीं है तो उनको छोड़ने के गुनाह में मुलव्विस रहेंगे। इसलिए आप उनको रखें, यानी कि जो फ़र्ज़ रोज़े आपके छूट चुके हैं उन रोज़ों को रखें। अच्छे से समझ लीजिए इन बातों को। तो ऐसा कोई रोज़ा नहीं है। माह मुहर्रम के रोज़े रखना अफजल है, आशुरा का रोज़ा रखना भी साबित है, आशुरा से 1 दिन पहले का या 1 दिन बाद का रोज़ा रखना भी साबित है, हुक्म भी दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि कोई ऐसी नमाज हो जो आपकी तमाम पिछली नमाज़ों का कफ़ारा बन जाए। एक अकेली नमाज, न कोई ऐसा रोज़ा है जो आपके तमाम पिछले क़ज़ा रोज़ों का कफ़ारा बन जाए। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। तमाम किताबों को उठा के देख लीजिए, ये लोगों की बनाई हुई बात है, मौजू और मनगढ़ंत बातें हैं, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इल्म सीखे, उलमा की देख रेख में सीखे, मुस्तनद किताबों को पढ़े, उनको जो है समझे, तफसीर पढ़े, कुरान करीम की तर्जुमे के साथ कुरान पढ़े, तफसीर के साथ कुरान पढ़े। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने आसान कुरान के नाम से एक मुकम्मल किताब तर्जुमे की, कुरान करीम के तर्जुमे की उतार दी है, उसको आप पढ़े। मारिफुल कुरान पढ़े, हयातुस सहाबा पढ़े, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएगी, आप उनका मुताला करें और उलमा की देख रेख में करें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म नाफ़े अता फ़रमाएगा और शरीयत पे चलना आपके लिए आसान हो जाएगा, शरीयत को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।